हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इन्वेस्टिंग के दो मेथड्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो है SIP और लंप सम इन्वेस्टमेंट। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि SIP ज़्यादा अच्छा है या लंप सम। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए निवेश सबसे इंपॉर्टेंट है। सेविंग किया हुआ पैसा अगर बैंक में पड़ा रहेगा तो समय के साथ कम होते जाएंगे। अगर FD भी करेंगे तो महंगाई दर से ही बढ़ेंगे, मतलब पैसा बढ़ेगा जरूर, लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अगर पैसे को सही मायने में बढ़ाना है तो फिर हमें म्यूचुअल फंड्स यानी शेयर बाजार के सहारा लेना होगा। म्यूचुअल फंड्स में भले ही FD से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन FD जैसा कांस्टेंट रिटर्न नहीं मिलता है। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसे वॉलेटिलिटी बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान ले कि आपने 7% इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख की FD की है। 1 साल बाद आपको 7,000 रिटर्न मिलना तय है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होते, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को बाजार जोखिम के अधीन कहते हैं। अगर आपने 2021 के अक्टूबर में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपये डाला होता, आज तक 1.5 साल में कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं। उसके विपरीत अगर 2020 के अप्रैल में इन्वेस्ट किए होते, आपको 1 साल में ही 100% रिटर्न मिलते। लेकिन हिस्टोरिकली 5 साल से ज़्यादा लंबी अवधि में निफ्टी 50 ने ऑन एन एवरेज 12 से 14% का सालाना रिटर्न दिया है, जो FD के 6-7% से काफ़ी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए हम या तो एक साथ एक भारी निवेश कर सकते हैं, जिसे कहते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट, या फिर एक निर्धारित टाइम इंटरवल में इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो है SIP मोड। लंप सम मेथड में निवेश करने के लिए सही समय का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका निवेश के ठीक बाद ही कोई भी कारण से मार्केट क्रैश होते हैं, फिर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऐसे में प्रॉफिट तो दूर, अपना पैसा रिकवर होने के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। वो ही अगर आपके निवेश के बाद मार्केट में तेजी आती है, आप बहुत जल्दी ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, जो हमने उदाहरण में ऑलरेडी देखा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। लेकिन SIP मोड में आप लगातार निवेश करते जाते हैं, मार्केट अप हो या डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके वजह से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है, यानी हर महीने सेम राशि इन्वेस्ट करने के वजह से उतार और चढ़ाव दोनों में निवेश होता है। फलस्वरूप आपका एवरेज NAV ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा, SIP आपको इन्वेस्टमेंट के प्रति डिसिप्लिन बनाता है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होने के वजह से इन्वेस्टिंग आपका आदत बन जाता है। लोग कहते हैं कि SIP हमेशा लंप सम से बेहतर रिटर्न देता है। ये बात को बेहतर समझने के लिए पहले आपको CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में जानना होगा। इन्वेस्टेड कोई राशि का सालाना एवरेज रिटर्न रेट को CAGR बोलते हैं। मान ले आपने 1 लाख रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया था, जो 5 साल बाद 1,83,000 बने। अगर CAGR कैलकुलेट करेंगे तो 12.9% होता है। लेकिन SIP में हर एक इंस्टॉलमेंट में एक नया इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, और हर एक इंस्टॉलमेंट का निवेश का अवधि अलग अलग होता है। जैसे कि 5 साल तक किया हुआ SIP में पहला इंस्टॉलमेंट का निवेश अवधि 5 साल है, दूसरा का 4 साल 11 महीने, तीसरा इंस्टॉलमेंट का 4 साल 10 महीने और अंतिम इंस्टॉलमेंट का अवधि सिर्फ 1 महीना होता है। इसीलिए यहाँ हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट को CAGR से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। SIP के रिटर्न रेट को XIRR बोला जाता है। XIRR का कैलकुलेशन एक्सेल शीट में आसानी से हो जाता है, नहीं तो आपका SIP वाला इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन 1 साल से पुराना SIP में XIRR कैलकुलेट करके दे देते हैं। अब हम SIP और लंप सम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को 7 से लेके 20 साल की अवधि में कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि 7, 8, 10, 12, 13, 15 और 16 साल में SIP का रिटर्न यानी XIRR लंप सम के CAGR से ज़्यादा है।
दूसरे तरफ 9, 11, 14, 17, 18, 19 और 20 साल की अवधि में लंपसम इन्वेस्टमेंट का CAGR SIP के रिटर्न से ज़्यादा है। मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट पीरियड में SIP और लंपसम दोनों के रिटर्न अलग अलग है। लेकिन SIP और लंपसम दोनों ने कुल 14 अवधि में से 7 बार एक दूसरे से ज़्यादा रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में कोई किसी से कम नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास लंपसम निवेश के लिए पैसे है और आप वही पैसे को SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिटर्न खो देंगे। चलिए इसे एक उदाहरण के मदद से बेहतर समझते हैं। मान ले आपके पास निवेश के लिए 6 लाख रुपए है और आप एक साथ लंपसम इन्वेस्टमेंट ना करके हर महीने 10,000 का SIP 5 साल तक करने का फैसला करते हैं। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, इसीलिए आपने SIP शुरू करने से पहले 6 लाख रुपए को स्वैप फैसिलिटी वाला बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखे हैं, जहां पर आपको 6.5% की FD बराबर रिटर्न भी मिलते रहेंगे। SIP में हर महीने 10,000 निवेश करते करते आपको स्वैप अकाउंट में से 1,20,000 का रिटर्न मिलेगा, प्लस निफ्टी 50 के लास्ट 5 ईयर्स की रिटर्न रेट 13% के हिसाब से मैच्योरिटी मिलेगा 8,48,000 रुपये। यहाँ आपको मिलेंगे टोटल 9,68,000 रुपये। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही 6 लाख रुपये को 5 साल के लिए लंपसम इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, फिर आपको मिलता 11 लाख की मैच्योरिटी। लंपसम मेथड में 1.5 लाख की ज़्यादा रिटर्न हमें समय के वजह से मिल रहा है। लंपसम में पूरा 6 लाख राशि को 5 साल की समय मिला 13% CAGR से कॉम्पाउंड होने के लिए। देखिए, इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ना कि इन्वेस्टिंग के तरीका। अगर आपका इनकम मंथली होता है, आप निवेश में अनुशासन बनाए रखने के लिए SIP को ही चुनें। अगर एक साथ ज़्यादा पैसा कहीं से मिल रहा है, तो लंपसम इन्वेस्टमेंट में भी कोई कमी नहीं है। मैं आपको मेरा इन्वेस्टिंग का तरीका बताता हूँ। सैलरीड पर्सन होने के नाते मैं भी SIP के जरिए हर महीने म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता हूँ। लेकिन कुछ पैसा अलग से रेडी रखता हूँ, जो मैं मार्केट क्रैश या करेक्शन के समय लंपसम के रूप में सेम फंड में निवेश करता हूँ। उसके लिए मार्केट के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना होता है। इस मेथड में मार्केट डाउन कंडीशन में लंपसम इन्वेस्टमेंट करने के वजह से काफ़ी हाई रिटर्न मिलते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। जस्ट स्टे ट्यून टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।